आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिएगा, एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है। इसकी जो हिंदी होती है उसे कहते हैं हम कर्तावाच्य, कर्तावाच्य। और पैसिव को बोलते हैं हम लोग कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कहने का मतलब जो इसमें आपका मेन होता है आपका, वो आपका सब्जेक्ट मीन्स कर्ता का विशेष काम होता है, ठीक है। और इसमें जो कह सकते हैं इसको हम लोग कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा मेन काम होता है ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग कर्तावाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। अब देखिए हमारा एक्टिव पैसिव होता क्या है वास्तव में। जैसे हमारा कोई सेंटेंस लिखा गया, यहाँ लिखा गया आई कॉल यू देयर, मैं वहाँ आपको बुलाता हूँ। इसमें दिखाना ये होता है कि आपका काम किसके द्वारा हो रहा है, मीन्स आपके काम में कर्ता कौन है उसको सही प्रकार से इंडिकेट करने के लिए सेंटेंस को हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। ऐसा हमें करना होता है। इसमें देखिए हमारा मेन काम किसका होता है, आपका सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको अच्छे से। लिख दिया हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वाली बात कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा होता क्या है, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्रॉस बाय काम करेंगे। जब कभी हमारा सेंटेंस आपका एक्टिव से बनेगा आपका पैसिव में, पैसिव में, तो वहाँ हमें करना क्या होता है, हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट जा करके बन जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट, बन जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट, ठीक। और हमारा जो पैसिव का जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो आ करके बन जाता है एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे लिखा, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया राम गोज, गोज लिख देंगे यहाँ पे पर्व मेन में हम, राम रीड्स द रामायण, रामायण डेली। तो इसमें करना क्या, देखिए हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कहने मतलब सब्जेक्ट होता है जो किसी भी सेंटेंस में कोई काम करता है, जिसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट भी, उसी को बोल सकते हैं हम डूअर। डूअर मीन्स काम को करने वाला, और जिस काम को करता है, जिस काम पे अपनी भूमिका निभाता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हमें सेंटेंस को करना होता है पैसिव में तो क्या करना होता है, हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट आके बन जाएगा पैसिव का यहाँ पे सब्जेक्ट, और हमारा पैसिव में क्या होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट जाके बन जाएगा इसका हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो हमें क्रॉस बाय काम करना होता है, हमारा जो एक्टिव का रहेगा ऑब्जेक्ट आके बन जाएगा आपके पैसिव का सब्जेक्ट, और हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसमें हमारा आके, वो बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो इसमें इतना मेन काम करना होता है आपका। अगर यहाँ समझाते हैं आपको हम, जैसे लिखा गया आपका, हमने लिख दिया यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे आपका पैसिव है। अगर कभी भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया है जो कि आपका नाउन है, तो जब हमारा आएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो नाउन के बदले हमारा नाउन ही आएगा, ठीक है, नाउन ही आएगा। जैसे लिख दिया हमने कहा राम, अगर इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो इसका हमारा यहाँ पे क्या आएगा, राम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई हमारा आता है प्रोनाउन,
जैसे लिख दिया हमने कहा आई है और लिख दिया सी, ही, दे, वी। तो इसमें करते क्या हैं, देखिए ये हमारा सब सब्जेक्टिव केस है, लेकिन अगर हम चेंज करते हैं इसको, हम अपने सेंटेंस को पैसिव में, तो आकर के बन जाता पैसिव में हमारा ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई से बन जाता आपका मी, सी से बन जाता है हर, ही से बन जाता है हिम, और दे से बन जाता है देम, और वी से बन जाता अस। लेकिन इन सब के पहले क्या होता है, हमें लगाना होता है बाई, क्योंकि क्या होता है पैसिव ये इंडिकेट करता है कि आपका जो एक्टिव में काम था वो किसके द्वारा हो रहा है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाना होता है हमें बाई। इतना काम करना होता है। कन्फर्म है आप लोग का? तो इसमें देखिए मेन काम है, अगर आपका मान लीजिए यही नाउन मिल गया होता, अभी आपका नाउन मीन्स किसी का नाम मिल गया होता, तो हमारा यहाँ पे नाउन का नाउन ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। कन्फर्म है? तो कुछ हम लोग सेंटेंस देखते हैं पहले यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टेंस वाइज से, डालेंगे यहाँ पे। पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिएगा इसका हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वाइज का इसमें आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो इसी में आता हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आता है एस या ई एस, और इसके बाद में आता आपका ऑब्जेक्ट 1, मान लेंगे हम ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और ईटीसी। इतना करना होता है। जब इसी को हम चेंज करते हैं सेंटेंस को अपने पैसिव में, तो क्या बन जाएगा हमारा, वो लिख देते हैं यहाँ पैसिव वाइज। इसमें क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहले क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस में पहले आपका आ जाएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे आपका प्रोनाउन हो। अगर नाउन होगा तो इसका पूरा का पूरा आपका नाम पहुँच जाएगा, लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन है उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रोनाउन को हमेशा चेंज किस में करते हैं हम लोग, अपने सब्जेक्टिव केस में। कंफर्म है? तो देखिए पहले लिख देंगे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, जिसको बोल देंगे यहाँ पे हम लोग क्या, अगर नाउन है तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, अगर हमारा प्रोनाउन तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे प्रोनाउन का हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्ट। और इसी के बाद में हमारा इसमें आएगा पैसिव वाइज में इज, एम, आर। ठीक है, जहाँ कहीं मिल जाएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या एस, उसके लिए पैसिव में हमारा आएगा यहाँ पे इज, एम, आर। और पैसिव में क्या होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा। एक ऑब्जेक्ट आपका पहुंच गया था यहाँ पे, बचा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, चाहे वो आपका नाउन हो चाहे प्रोनाउन, इसी को यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। और इसके बाद में दिखाना होता है हमारा बाई। बाई मीन्स कि किससे हमारा काम हो रहा है, किस सब्जेक्ट के द्वारा। और इसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहुँच जाएगा, जिसको बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। अगर नाउन यहाँ पे है तो नाउन रहेगा, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोनाउन को बना देंगे इसके हम इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में। कंफर्म है आप लोग का? एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिख दिया गया, राम रीड्स द रामायण। राम रामायण पढ़ता है। अब देखेंगे, देखिए सेंटेंस में आपका ये तो आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में करना क्या होता है, हमें क्रॉस मारना होता है। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट आके बन जाएगा पैसिव में इसका सब्जेक्ट। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग द रामायण। इसके बाद देखिए हमारा क्या आएगा, इज, एम, आर। यहाँ पे क्या आएगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा आएगा वहाँ पे इज, यदि आपका सब्जेक्ट है प्लूरल वहाँ हमारा आएगा आर।
लेकिन अगर वहाँ सब्जेक्ट मिल जाता आपका आई तो उसके साथ में हमारा आएगा एम। ये इतना काम आपको वहाँ पे करना होता है। तो रामायणा आपका सिंगुलर, इसके लिए हमारा आएगा इज, और साथ में क्या आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। रीड का बताइए थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? इसी को बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं रीड, रेड, रीड, बहुत लोग कहते हैं इसी को लास्ट में रेड। तो पहले आ गया आपका ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा क्या आएगा इसमें दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम बाई, इसके बाद में आकर सब्जेक्ट लग जाएगा हमारा यहाँ पे, पीछे आएगा राम फुल स्टॉप। तो देखिए पैसिव में करना क्या होता है हमें यहाँ पे, पहले हमारा एक्टिव का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी रहेगा आके बन जाएगा इसका सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा इज एम आर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, यहाँ का नाउन प्रोनाउन पहुँच जाएगा आपका पीछे बाई के बाद में। इतना हमें इसमें काम करना होता है। कन्फर्म है? एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। हमने क्या लिखा है, ही कॉल्स मी देयर, वह मुझे वहाँ बुलाता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके दोनों जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आपके प्रोनाउन हैं, इसमें कुछ खास चेंजिंग करना होगा, बताया गया आपका, देख लीजिएगा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखिएगा जब भी कभी भी हम लोग एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, आगे की चीज़ हमेशा आएगी आपकी आगे ही, ठीक है। और चाहे आपका एक्टिव चाहे पैसिव हो, पीछे की चीज़ आपकी हमेशा आएगी पीछे ही। कंफर्म है? क्योंकि देखिए हमेशा आगे हमारा सब्जेक्ट आता है, पीछे हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इतना करना होता है हमें। लिख देंगे यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए हमारा ये आपका प्रोनाउन किस केस में है, ऑब्जेक्टिव में है। चेंज कर देंगे इसको, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव में, इसके लिए क्या आएगा, आई आएगा। बताएगा देखिएगा आप लोग, मी का क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट में, आई बन जाएगा। इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, इज एम आर में क्या आएगा, इसमें आई में लेता है एम। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, देखिए आपका पैसिव का सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, वर्ब हमारा इसमें क्या है, कॉल। तो कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। इसके बाद में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर कुछ यहाँ बचा चीज़ है आपका एक्स्ट्रा, तो लाके हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं, देयर। इसके बाद में आएगा बाई, और देखिएगा हमारा ही यहाँ पे किस केस में है, सब्जेक्टिव, आगे बनेगा पीछे ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या बन जाएगा, ही से बन जाता है हिम, तो हो जाएगा यहाँ पे हिम। देखिए इसकी मीनिंग क्या आएगी, हिंदी में देख लेते हैं। लिखा है ही कॉल्स मी देयर, वह मुझे वहाँ बुलाता है। नीचे मीनिंग क्या आएगी, आई एम कॉल्ड देयर बाई हिम, मैं उसके द्वारा वहाँ बुलाया जाता हूँ। इतना आपको एक्टिव पैसिव में बेसिक में करना होता है आपको। कंफर्म है आप लोग का? सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। जैसे लिखा गया है, राहुल टीचेज अस साइंस डेली। देखिए इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए हमारा राहुल क्या इसमें है, सब्जेक्ट है, और हमारे इसमें क्या लिखा है आपका, ये आपका क्या है, टीचर्स हमारे इसमें वर्ब है। इसमें हमारा अस क्या है, ऑब्जेक्ट, साइंस क्या है, ऑब्जेक्ट, हमारा डेली क्या है आपका, ETC मान लीजिएगा। तो लिख देते हैं पहले यहाँ पे हम, सब्जेक्ट है आपका, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ETC। इसमें देखिए आपके 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ला के रख देते हैं यहाँ पे आगे, ठीक, बन जाएगा आपका पैसिव में उसका सब्जेक्ट। तो अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे अस को चेंज कर देंगे यहाँ पे हम वी में, ठीक। अगर लेते हैं हम साइंस, तो हमारा साइंस का पूरा यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे इसको हम लोग। तो कहते हैं हम लोग इसको साइंस लेते हैं, लिखा है साइंस। देखिएगा पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे आपका, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, इज एम आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइंस साथ में हमारा इज आएगा। उसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा हमारा क्या बनेगा थर्ड फॉर्म आपका, टीच से
बनेगा इसका थर्ड फॉर्म बनता है टीच का टॉट। पैसिव में ज़रूरी होता है कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, नहीं तो पैसिव आप लोग कर नहीं पाएंगे फिर, ये तो कंफर्म बात है। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, बच्चा हुआ दूसरा पैसिव में ऑब्जेक्ट आया था जो कि हमारे यहाँ पे आएगा अस। इसके बाद में लिख देंगे यहाँ पे हम बाई, और लिख देंगे इसका डूअर हमारा कौन है, नाउन का यहाँ पे नाउन बन जाएगा राहुल। और इसके बाद में जो कुछ बचा चीज़ रहेगा सेम पीछे उसको हम कॉपी कर देंगे, लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार बन जाएगा आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में। एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। लिख दिया आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल देयर, मैं वहाँ फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, इसमें हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है जो कि आपका प्रोनाउन का है, प्ले आपका मेन वर्ब है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, ईटीसी हमारा इसमें कॉम्प्लीमेंट है मान लेंगे, यहाँ से ईटीसी मानने कोई दिक्कत नहीं हमारा देयर यहाँ पे। तो देखिए पहले पैसिव में हमारा क्या आएगा, पहले आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। हमने कहा मैं क्या खेलता हूँ, फुटबॉल। जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना निकलता दो चीज़ से भैया, आपका ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं हमेशा क्या बोल करके, या बोलते हैं किसे या किसको या किसके साथ, इन वर्डों से हम लोग पहचान लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। कन्फर्म है आप लोग का। तो देखिए यहाँ पे बोला गया आपका मैं क्या खेलता हूँ, फुटबॉल। अगर आपका सब्जेक्ट, आपका अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे आपका डायरेक्ट है तो उसे पहचानेंगे हम लोग क्या से, यदि आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है तो उसको पहचानते हैं हम लोग किसे और किसके साथ और किसको बोल के पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, तो इसको पहचानेंगे हम लोग क्या बोल करके। तो लिखा जाएगा फुटबॉल, पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद तुरंत हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमारा क्या ले लेगा, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है ना, ले लेगा इज। इसके बाद तुरंत हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या आएगा, प्ले का आएगा प्लेड। इसके बाद में लिख देंगे यहाँ पे हम बाई हमारा आएगा, देखिएगा ऑब्जेक्ट जिसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है। इज एम आर आ गया आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया बाई। इसका तुरंत क्या आएगा आपको, हुआ बचा हुआ सब पार्ट आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, देयर। ठीक है, कंफर्म है आप लोग को ना। ऑब्जेक्ट लिखा, सॉरी गलत सही तो लिखा है, गलत हो गया आपका। यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा इसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो देखिए हमारा आई क्या है, प्रोनाउन है, तो क्या बन जाएगा हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे बन जाएगा मी, तो बना देंगे इसको मी, और लास्ट में बचा हुआ चीज़ आएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था ना मेन बात, इसलिए गलती हो गई थी। ठीक, इसे कर देते हैं अभी हम इरेज, ओके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस इसी का। निगेटिव सेंटेंस अब तक पढ़ रहे थे हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट टेंस देखिएगा, इसका हमारा एक्टिव फॉर्म क्या होता है, एक्टिव वाइज। पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में इसी में आता है आपका डू या डज, साथ में आता है नॉट, और वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और आपका ईटीसी आता है। पैसिव में क्या आएगा, इसके लिए आएगा आपका इसमें पहले दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या लिख देते हैं इसको हम लोग प्रोनाउन का सब्जेक्ट, या बोलेंगे इसको हम पैसिव का सब्जेक्ट। इसके बाद में हम लोग लगा देंगे इज एम आर,
इज एम आर। जहाँ कहीं आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा आपको डू या डज, उसके पैसिव में हमेशा आता इज एम आर। इसके बाद में आएगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बचा हुआ दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में बाई, और यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका बाई के बाद में, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन का सब्जेक्ट या प्रोनाउन का पैसिव का सब्जेक्ट बोलेंगे इसको हम लोग। लास्ट में जो कुछ रहेगा उसको हम सेम कॉपी कर देंगे। कन्फर्म है आप लोग का? एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया आई डू नॉट ईट द एप्पल या एप्पल्स। मैं सेब नहीं खाता हूँ। कन्फर्म है आप लोग का? अब देखिएगा पहचानते पर इसको हम लोग सही प्रकार से। ये आपका सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन का है, निगेटिव आपका है, और इसमें आपका ईट वर्ब है, और आपका द एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव में पहले हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। देखिए लिखा आपके यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, निगेटिव में नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा आता है, बचा दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका, बन जाएगा पीछे उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो करते हैं इसको हम लोग। पैसिव में बनेगा आपका द एप्पल्स। इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? इज या आर या एम। अब देखिएगा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ लगा देंगे लोग यहाँ पे आर। इसके बाद हमारा क्या आएगा? नेगेटिव में नॉट आएगा। अब इसमें हमारा क्या आएगा? तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ईट से क्या बन जाएगा? ईटन। इसके बाद लगा देंगे बाई, और आई को चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा पीछे मी। ठीक है, इस प्रकार चेंज कर देंगे इसको हम पैसिव में। पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्रोनाउन का पीछे हमारा बन गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। कन्फर्म है आप लोग को? लिखा है सी डज नॉट कुक द फूड। वह खाना नहीं पकाती है। तो देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव का नॉट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले इसमें हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, द फूड आएगा। इसके बाद में आएगा इज एम आर, सिंगुलर है आपका, यहाँ पे इज आएगा, निगेटिव में नॉट आएगा, और हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा कुकड। इसके बाद में आएगा बाई, प्रोनाउन के पीछे बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, बन जाएगा आपका सी से हर। तो इस प्रकार कर देंगे इसको हम पैसिव में। देखिए पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, निगेटिव का नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और बाई आ गया, प्लस प्रोनाउन का हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। अब पढ़ेंगे इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसमें पढ़ेंगे इसको हम लोग यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप। देखिए चेंजिंग क्या करना है हमें, इसमें चेंजिंग ज़्यादा नहीं करना है। बस क्या कर देंगे, डू डच को निकाल देंगे हम लोग सब्जेक्ट के बाहर। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में इसमें हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। सेम पैसिव में ऐसे करना है हमें। इज एम आर को निकाल देना अपने ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे, जिसको मान लेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और इसके सबसे लास्ट में यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में तो कुछ करना नहीं होता हमें। इसका एग्जांपल देखते हैं। लिखा है डू यू हेल्प मी देयर। क्या आप वहाँ मेरी सहायता करते हैं? तो देखिएगा एक्टिव में आपका एक्टिव लिखा है, एक्टिव का सेंटेंस है। पहले आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया, उसका चीज़ हमारे यहाँ पे ETC आ गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग लगाएंगे इसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा आपका, अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बचा हुआ आ जाएगा बाई, और यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे आपका आएगा, और लास्ट में हमारे यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। कन्फर्म है ना। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे लिखा गया आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका इसमें डूअर सब्जेक्ट है, हेल्प इसमें आपका मेन वर्ब है, और मी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, और देयर क्या है यहाँ पे ETC है। तो देखिए पैसिव में हम लोग करना क्या है, देखिए पहले हमारे इसमें क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ मी को क्या कर देंगे हम लोग, चेंजिंग कर दें, यहाँ पे आई बना देंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मी का यहाँ पे आएगा आई। अब बताओ हमारा आई क्या ले लेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ले लेगा आई एम आएगा ना, थोड़ा ध्यान देना इसको। जो यहाँ से आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसी के हिसाब से आपका यहाँ का हेल्पिंग वर्ब आएगा, ना कि आपका इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। कंफर्म है। तो लगा देंगे यहाँ पे आई एम, उसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमारा मी चेंज हो जाएगा यहाँ पे आई में, तो आएगा एम, उसके बाद में आएगा आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट आ गया, इसमें नेगेटिव में नॉट छोड़ देंगे हम लोग, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बन जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म बन जाएगा आपका हेल्प्ड, उसके बाद में आएगा बाई, और फिर क्या कर देंगे देखिएगा आप लोग, यू का जो होता है हमारा सब ऑब्जेक्टिव केस वो यू रहता है, लिख देते हैं यहाँ पे इसको हम लोग, यू आपका सब्जेक्ट भी है और यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, ये दोनों केस में आता है ये। ठीक है, तो हमारा आ गया यू, उसके बाद बच्चा हुआ हमारा यहाँ पे जो पार्ट रहेगा सेम कॉपी कर देंगे, और लास्ट पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। कंफर्म है। एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। एक्टिव में लिखा गया है डज मोहन, निगेटिव बनाते हैं साथ में इसको हम, नॉट लर्न हिज लेसन। देखिएगा एक्टिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव के लिए नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और हमारा यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। इसकी मीनिंग क्या आएगी, डज मोहन नॉट लर्न हिज लेसन, क्या मोहन अपना पाठ नहीं याद करता है। तो देखिए पहले इसमें हमारा क्या आएगा, देखते हैं हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है जो आपका यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे इज आएगा यहाँ पे, उसके बाद में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा हिज, हिज, यहाँ पे हिज को आपको किसी में चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि आपका पोसेसिव केस भैया ऑब्जेक्ट नहीं है, आएगा इज हिज लेसन। देखिएगा पैसिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव तो नॉट लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लर्न से क्या बन जाएगा थर्ड फॉर्म में, बनेगा लर्नट, और इसके बाद में आएगा बाई, और नाउन का पीछे यहाँ पे हम सेम नाउन कॉपी कर देते हैं, और लास्ट में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। कंफर्म है आप लोग का। एग्जाम्पल और देखते हैं। लिखा गया है डू दे नॉट प्ले हेयर, प्ले लिख देंगे, क्रिकेट मैच हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट मैच हेयर। कंफर्म है आप लोग का। देखिएगा हमारा एक्टिव में लिखा गया, पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में ETC आ गया, और क्वेश्चन मार्क आ गया। पैसिव में क्या आएगा देखिएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा इज, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट मैच,
निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिएगा आप लोग। इसके बाद तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्ले का बन जाएगा प्लेड, और कुछ बच्चा इसमें आपका बाई आ जाएगा। और इसके बाद में देखिएगा आपका दे क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में बन जाएगा डैम। उसके बाद में बच्चा हमारा यहाँ पे हेयर, जो कि ETC उसे कॉपी कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो बहुत ही इजी है। देखिएगा पहले हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा हमारा स्ट्रक्चर, देखिएगा एक्टिव में रहता है जो उसको देखेंगे पहले हम लोग। पहले मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मिलेगा सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर चीज़ें जो आपके रहेंगे उसको हम देख लेंगे। फिर देखिए क्या मिलेगा हमारा यहाँ पे पैसिव में। पैसिव में करना क्या है, पहले क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बचा हुआ, अगर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, प्रोनाउन का आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस या तो नाउन का हमारा यहाँ पे नाउन, कहने का मतलब सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका यहाँ पे पीछे, ठीक है। उसके बाद में बचा हुआ चीज़ आएगा आपका। इस प्रकार कर देंगे इंट्रोगेटिव का हम लोग एक्टिव से पैसिव वाइज में, ठीक। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप पढ़ेंगे इसमें हम लोग, WS टाइप। तो देखते हैं इसका हमारा एक्टिव केस, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो पहले इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है और इसके बाद में टेंस, पता है कौन पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पैसिव वॉइस में, यही पढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, डू या डज आएगा, और इसके बाद में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, अगर निगेटिव हो तो नॉट आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में, और इसके बाद तुरंत मिल जाएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आएगा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट, ETC, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेंटेंस बना हुआ आपको मिलेगा। कन्फर्म है आप लोग का। सेंटेंस इसी प्रकार से आपको जो एग्जाम में मिलेंगे, प्लस आपके टेस्ट में मिलेंगे करने के लिए। इसको बोला जाएगा पैसिव वॉइस में करना है आपको। तो देखिए इसका हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव, इसमें भी आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, दोनों में आपका सेम रहेगा जो कुछ रहेगा। इसके बाद में तुरंत क्या हमारा आएगा, डू डज के लिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद में हमारा दोनों ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा आपका एक, जिसे बोलते हैं प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। नेगेटिव है तो इसी में नॉट आएगा, और इसके बाद वर्ब का पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। और बचा हुआ हमारा यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में बाई, और आपका सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका यहाँ से पीछे पहुँच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट यहाँ पे कॉपी कर देंगे, लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार सेंटेंस को हमें चेंज कर देना पैसिव वॉइस में। देखिएगा क्वेश्चन वर्ड आपका दोनों में सेम आएगा। डू डज को देख कर लगा देंगे, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा हमारा इज, एम, आर। उसके बाद बचा हुआ आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जो कुछ रहेगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बचा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आपका पहुँच जाएगा यहाँ पे पीछे, जिसको हम बोलेंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लिखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग लिखा है यहाँ पे, वाई डू यू नॉट टीच देम डेली, क्वेश्चन मार्क लिखा, वाई डू यू नॉट टीच देम डेली।
देखिएगा आपका एक्टिव का इसका थोड़ा सा मिला लेते हैं हम लोग। पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया नेगेटिव में, नॉट आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और इसके बाद में चीज़ हमारे यहाँ पे ईटीसी में आ गया है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव वाइज देखिएगा क्वेश्चन वर्ड हमारा दोनों में सेम रहेगा, वाई का वाई रहेगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पे देखिएगा देम का बनेगा, प्रोनाउन बन जाएगा, दे बन जाएगा, जिसके लगाते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपका सब्जेक्ट या इसका हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे और हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, टीच का बनेगा टॉट, और इसके बाद में आएगा बाई आ जाएगा, और इसके बाद में आपका यू यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यू का यू आएगा ऑब्जेक्टिव केस में भी। उसके बाद बच्चा हुआ यहाँ पे हम पार्ट यहाँ पे हम कॉपी करके लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, आपका यहाँ पे पैसिव का ऑब्जेक्ट आ गया एंड चीज़ें ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। कंफर्म है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसका हम लोग। लिखा है व्हेन डज सी लिख दें यहाँ पे वर्ब कट द वेजिटेबल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिएगा इसका एक्टिव हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया है, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे नॉट नहीं आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा जो कि हमारा लिखा है यहाँ पे व्हेन, इसके बाद में आएगा इज एम आई से हम बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए लिखा गया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा वेजिटेबल, जिसको हम क्या मानेंगे, हमारा प्लूरल है, तो पहले हमारा आ जाएगा ये लिख देंगे यहाँ पे हम वेजिटेबल्स, और इसके लगा देंगे यहाँ पे हम लोग आर। तो पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव नहीं छोड़ देंगे हम लोग, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट का, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, तो आएगा यहाँ पे कट, इसके बाद लगा देंगे बाई, और यहाँ पे देखिएगा आपका सॉरी यहाँ पे सी से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, आपके प्रोनाउन का यहाँ पे पैसिव फॉर्म या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया आपका। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। लिखा गया है हु प्लेज विद यू देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हमारा हु का अलग है, हु का हम चेंज कर देंगे, पैसिव वाइज बन जाएगा हु का बाई होम, जिसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन वर्ड पूरे को। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग, हमारे इसमें क्या आएगा, देखिए हमारा लिखा गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपका विद यू है, तो विद को छोड़ देंगे, यहीं पे यू को उठा लेंगे, जिसके लिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आर आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आता है, आपका यहाँ पे आए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से आपका हमेशा वो आता है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा यहाँ पे लिखा क्या आएगा, आएगा प्लेड। उसके बाद में जो आपका विद था कहाँ पे था, आपका वर्ब के बाद था, यहाँ हमारा वर्ब के बाद में आएगा विद, और इसके बाद में जो कुछ बचा पार्ट सेम कॉपी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोबारा बाई का यूज नहीं करते हम लोग, हमारा पहले देखिए बाई यहाँ पे आ गया है, तो हमारा हु बन जाता बाई होम में, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पे उसको हम लोग कॉपी कर देते हैं, लास्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन
मार्क आता है। तो इस प्रकार कर देंगे इसको हम लोग चेंज एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो कुछ बेसिक चीज़ को बता दिया गया था आप लोग को, आज पढ़ेंगे कुछ एडवांस चीज़ हम इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा इसका आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस का इसमें आता आपका सब्जेक्ट, साथ में आता इज, एम, आर, और इसी के साथ में आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट और ETC। अब देखिए इसका हमारा पैसिव केस कैसे होता है। पैसिव वॉइस इसमें आपका जो है दोनों ऑब्जेक्ट में से यहाँ पे कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट, या आपका प्रोनाउन जो है बन जाता है उसका सब्जेक्ट, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे उसको। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इसके बाद में पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है बीइंग, और पैसिव में पता होगा आप लोग को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद बचा हुआ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद में आएगा बाई, और यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका बाई के बाद में, जिसको हम बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट, या बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। इसके बाद में बचा हुआ आपका कंटेंट जो होगा यहाँ पे हम सेम कॉपी कर देंगे, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार बन जाता है आपका। तो देखिए पहले आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा इसमें से एक, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, कॉन्टिन्यूअस में आपका बीइंग आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बचा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, बाई आता है, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है, उसका चीज़ आपको जो है कमेंट कर देंगे सेम उसको वहाँ पे। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। लिखा गया है आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिएगा भैया हमारा जो आपका पैसिव वॉइस में होता है, इसमें सिर्फ दो चीज़ मेन होता है आपका, एक सब्जेक्ट, एक आपका ऑब्जेक्ट। कन्फर्म है ना? तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, और देखिएगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक ऑब्जेक्ट। कल बताए थे हम लोग कि हम अपना ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, बताए थे आप लोग को कि इसको पहचानते हैं हमेशा हम क्या बोल करके, या बोलते हैं हम लोग किसे, किसको, या किसके साथ बोलते हैं। कहने का मतलब हम किस चीज़ पे ऊपर काम कर रहे हैं, या हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग हमारा है वर्ब, जिसको हम बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में लिया आपका ING, ये हो गया आपका वर्ब। अब देखिए हमारा पैसिव में पहले क्या आएगा, इसमें बताया गया था अभी आपका, पहले ऑब्जेक्ट आएगा आएगा पहले यहाँ पे माई बुक। इसके बाद तुरंत क्या आएगा आपका इज, एम, आर आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट बताया गया था यहाँ पे रहेगा आपका सिंगुलर, ले लेगा वहाँ पे इज। यदि सब्जेक्ट रहेगा आपका प्लूरल, ले लेगा वहाँ पे आर। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा हमारा आई, लेगा अपने साथ में ये एम। इतने कल आपको इसके बारे में बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसके लिए हमारे यहाँ पे आएगा इज। तो पहले आ गया आपका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, इसमें बीइंग आएगा, और इसके बाद तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए हमारा क्या लिखा है आपका वर्ब यहाँ पे, रीड। बताइए इसमें रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है,
रीड का थर्ड फॉर्म होता है आपका रीड ही। उसके बाद में आएगा बाई, और यहाँ का देखिए बताया गया था आपका प्रोनाउन क्या था हमारा, प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ था, तो बन जाएगा आई से मी। इस प्रकार चेंज कर देंगे इसको हम एक्टिव से पैसिव में। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया है, इज एम आर आ गया, बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आपका। सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है सी इज कुकिंग द फूड, वह खाना पका रही या बना रही है। देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा हमारा। इसमें देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका जो है मेन वर्ब है, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए पैसे में पहले हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो लगाएंगे यहाँ पे हम द फूड। इसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हमारा यहाँ पे आएगा इज। इसके बाद में आएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा आपका, कुक का क्या बन जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, बनता है कुकड, कुकड। और इसके बाद में आएगा बाई, फिर क्या होगा आपका प्रोनाउन का पीछा कर देंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट में आएगा हमारा सी का बन जाएगा हर। कल पढ़ाया गया था प्रोनाउन में, आपको बताया गया था कि हमारा आई का बनता है आपका इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, सी का बन जाएगा हर, ही का बन जाएगा हिम, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। देन अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे वी का बन जाएगा अस, दे का बन जाएगा देम। यदि कोई नाउन आता है तो नाउन का नाउन रहता है, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। कंफर्म है, ये चीज़ हमेशा आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मीन्स आगे आएगा, ये हमेशा आएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, हमेशा पीछे की तरफ आएगा आपका। ठीक है, सेंटेंस का और देखते हैं हम लोग। लिखा राहुल, लिख दो यहाँ पर रवि इज प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड। ठीक है, बताया गया आपका पैसे में हमारा मेन क्या होता है, दो हमारा होता है, क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारे इसमें क्या मेन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये दो होता है इसमें आपका खास। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा पैसिव में क्या आता है, बताया गया अभी आपको, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, आएगा फुटबॉल, इसका तुरंत हमारा क्या आता है पैसिव में, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे आएगा इज, उसके बाद पैसिव में आता है बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, प्लेड बन जाएगा। उसके बाद में बाई आएगा, और बताया गया अभी आपको नाउन का, नाउन कहाँ पे करते हैं, तो हमारा रवि का यहाँ पे रवि ही आएगा। उसके बाद बच्चा का पार्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पे जो लिखा गया है इन द फील्ड, इसको इस प्रकार से हम लोग कॉपी कर देंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, और नाउन का नाउन आ गया, बच्चा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। ओके, एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। लिखा गया है द बॉयज आर बीटिंग टू मोहन देयर, लड़के वहाँ मोहन को पीट रहे हैं। तो देखिएगा आपका मेन इसमें आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसको पीट रहे हैं, मोहन हमारे इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले इसके लिए आएगा पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा यहाँ पे मोहन है। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए, इज एम आर में से हमारे यहाँ पे क्या आएगा,
इज, मोहन आपका सिंगुलर है, इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे इज। इसके बाद में आ जाएगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या आएगा आपका बताइएगा। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बन जाता हमारा बीटेन। और जो हमारा यहाँ पे टू था उसको यहीं पे हम कॉपी कर देंगे और लगा देंगे बाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, नाउन का नाउन आएगा द बॉयज। उसके बाद बचा हमारा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा देयर, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो इस प्रकार से चेंज कर देंगे इसको हम लोग अपने एक्टिव से पैसे। अब देखते हैं इसका नेगेटिव हमारा कैसे बनता है। देखिए नेगेटिव में आपका एक्टिव में नॉट लग करके आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, सेम लगा देंगे ऐसे पैसिव वॉइस में हम लोग नॉट कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इतना करना नेगेटिव में बस आप लोग को, और ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। देखिए सेंटेंस कैसे मिलेगा आपको इसका एक्टिव में, मिलेगा आपको पहले यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा गया आपका लिख देते हैं यहाँ पे, ही इज नॉट हेल्पिंग द पुअर। ही इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ जो हमारा पुअर है इसको मानते हैं हम प्लूरल, ठीक है ना। क्या देखिएगा इसको आप लोग, मतलब गरीब लोग कहते हैं इसको। तो इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा वहाँ पे, आर आएगा। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग को। तो पहले देखिए हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आएगा बताएगा तभी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं डूअर, जो काम कर रहा है। और किस पे काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि हमारा यहाँ पे है द पुअर। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा द पुअर, बताएगा इसमें ले लेगा हमारा आर। और क्या आएगा देखिए ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट आएगा नेगेटिव है तो हमारा। इसके बाद तुरंत क्या आएगा पैसिव में, बीइंग आएगा। और क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा इसमें बताइएगा। हेल्प से क्या बनेगा थर्ड फॉर्म में, बनेगा हेल्प्ड। और इसके बाद में आएगा बाई, और बताएगा था आपका ही क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा प्रोनाउन में, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इसका हिम। ठीक, कंफर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आगे। अब लिखा है दे आर नॉट, दे आर नॉट कुकिंग द चिकन, वे चिकन नहीं पका रहे हैं, कब, आज, टुडे। ठीक, तो देखिए इसमें मेन आपका क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बताया गया था अभी, और हमारे इसमें मेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए पहले हमारा पैसिव में क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा द चिकन। इसके बाद में हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, इसमें निगेटिव है तो नॉट आएगा, साथ में बीइंग आ जाएगा। और क्या हमारा आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, कुक्ड। और इसके बाद में आएगा बाई, और बताएगा तभी आपका दे पीछे क्या बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, देम। इसके बाद बच्चा हमारा यहाँ पे पार्ट को सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हम लोग इसका। और राधा इज नॉट सिंगिंग a sweet song today। राधा आज मधुर गीत नहीं गा रही है। ठीक है, गीत कौन गा रहा है, राधा। ये सब्जेक्ट है, ये क्या गा रही है, मधुर गीत। पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका इसमें हमारा है आ स्वीट सॉन्ग। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले आएगा इसका ऑब्जेक्ट आएगा आ स्वीट सॉन्ग, इसके बाद में आएगा आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा, इसमें आएगा इज, उसके बाद नेगेटिव में नॉट आएगा, बीइंग आएगा। अब देखिए हमारे इसमें क्या आएगा इसके बाद में, बताइएगा आपका सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग होता है। इसके बाद में बाई और नाउन का यहाँ पे नाउन रहेगा राधा। इसके बाद में आएगा बच्चा पार्ट टुडे। इस प्रकार बन गया आपका ये पैसिव वॉइस। पहले ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया है, बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया और आपका यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, जो कि हमारा यहाँ से पहुँच गया आपका राधा, नाउन था हमारा ये। उसके बाद हमारा बचा हुआ यहाँ पे पार्ट आ गया। ठीक है, द चिल्ड्रन, या कर देंगे इसको हम द स्टूडेंट्स, आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। तो देखिए बोला गया आपका इसमें दोनों आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, द चिल्ड्रन भी और द स्टूडेंट्स। आर नॉट मेकिंग मीन्स क्या होता है यहाँ पे, मचाना। क्या नहीं मचा रहे हैं वो सब, शोर नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका इनमें से दोनों आपका सब्जेक्ट है और ये क्या मचा नहीं रहे हैं, शोर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है आ नॉइज, इसको मानेंगे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव में हमारा क्या आता है, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा आ नॉइज और इसके बाद में सिंगुलर हमारे, इसके लिए हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, निगेटिव है तो नॉट, इसका तुरंत क्या आएगा, बीइंग आएगा एंड इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे लिखा है आपका मेकिंग, जिसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका मेक। बताइएगा आप लोग मेक का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। ठीक है, हाँ मेड होता है, इसको ऐसे नहीं कर देंगे हम लोग, लिख देंगे इसको मेक्ड, ये गलत होता है कहना। ठीक, थर्ड फॉर्म में इसका, तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, लगा देंगे यहाँ पे हम मेड और इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, यहाँ लिखा गया आपका ऑब्जेक्ट हमारे इसमें कोई दूसरा है नहीं, छोड़ देंगे। इसका तुरंत आएगा बाई, तो बाई। अब इसमें देखिए आप लिख दीजिए कोई भी इसमें से, चिल्ड्रन चाहे विद्यार्थी, लिख दीजिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई कहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आएगा बच्चा पार्ट इन द क्लास, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव का कर देंगे पैसिव वाइज। हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव, जो कि पढ़ेंगे इसका हम लोग यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप। ठीक, तो देखिए आपको सेंटेंस किस प्रकार से मिलता है आपका स्ट्रक्चर में या आपके सेंटेंस में। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इज एम आर को निकाल देंगे सब्जेक्ट के बाहर और लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क। सेम पैसिव में करना हमें, इसका इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे आपके ऑब्जेक्ट के पहले और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। इस प्रकार बन जाता है आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा गया है आर यू नॉट, आर यू नॉट ईटिंग द फूड नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस कैसे लिखा गया आपका इसका एक्टिव वॉइस में, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, नेगेटिव है तो नॉट आ गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया है,
इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, देन चीज़ हमारे यहाँ पे ETC में आ गया। इसका पैसिव कैसे करेंगे हम लोग बताया गया था अभी आपका। पहले हमारा आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा निगेटिव है तो नॉट आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब का पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ बचा हुआ आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे आपके बाई के बाद में, उसके बाद बचा हुआ आपको यहाँ पे चीज़ आएगा। ठीक है, तो देखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका। पहले हमारा यहाँ पे देखिएगा आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया है द फूड, जो कि आपका सिंगुलर में है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा हमारा इज, तो आएगा इज, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा द फूड। तो देखिएगा पहले हमारा आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो इसका तुरंत हमारा आएगा नॉट आएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे बीइंग भी आएगा, और इसके बाद हमारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताइएगा आप लोग ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है ना, तो लिख देंगे इसको हम लोग ईटन। इसके बाद में बाई आएगा, और यहाँ का प्रोनाउन बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा यू का यू होता है, तो यहाँ यू ही आएगा, और लास्ट में बचा हमारा चीज़ आएगा नाउ, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कन्फर्म है आप लोग को? आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस का। लिखा है एम आई नॉट कॉलिंग देम देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो देखिए फिर से हमारे यहाँ पे आ गया है हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING आ गया है, ऑब्जेक्ट, देन चीज़ हमारे यहाँ पे ETC आ गया है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आपको आपके एग्जाम में मिलेगा जो कि आपका एक्टिव केस में रहेगा। इसका पैसिव में बनाना हमें होगा इस प्रकार से। ठीक है, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम लोग। पहले इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ का ऑब्जेक्ट एक यहाँ पहुँच जाएगा, निगेटिव है तो नॉट आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग आएगा। इसके बाद में देखिएगा आप लोग एक्टिव में मिलेगा आपको फर्स्ट फॉर्म ING, लेकिन हमारा पैसिव में क्या आता है? इसका सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर बचा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आ जाएगा, और आपका यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे हमारे बाई के बाद में। उसका चीज़ें आपको जो रहेगा उसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक, इतना करना होता है हमारा। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो लिखा गया है ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, जिसको हम चेंज करेंगे किसमें? यहाँ पे प्रोनाउन हमारा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि आप जानते हैं हमारा यहाँ पे आता किस केस में? आपका आगे सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, जो बन जाएगा हमारा करके यहाँ पे आगे दे। और देखिएगा हमारा दे अपना हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या मांगता है? यहाँ पे मांगता है आर, हेल्पिंग वर्ब हमारा मांगता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ जाएगा आर, उसके बाद में आएगा सब्जेक्टिव केस इसका देम का दे बन जाएगा, निगेटिव है तो नॉट, फिर इसका तुरंत क्या आएगा? इसमें आएगा बीइंग, उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल का कॉल्ड होता है। इसके बाद में बाई, और आई से पीछे क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में? बन जाएगा मी। बचा पार्ट हमारा आएगा यहाँ पे देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्ट आ गया, निगेटिव में नॉट भी आ गया, और बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्लस आपका प्रोनाउन का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। फिर चीज़ें हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, लिख दिया गया इज राहुल नॉट प्लेइंग विद मोहन टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है,
तो लिखा गया इज राहुल नॉट प्लेइंग विद मोहन टुडे। क्या राहुल आज मोहन के साथ नहीं खेल रहा है? किसके साथ नहीं खेल रहा है? विद मोहन। तो ये पूरा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी मिलेगा आपको कोई भी यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसका हम नाउन को उठा लेंगे, यहाँ पे आगे बना देंगे उसका हम पैसिव का सब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस पहले हमारा इंटरोगेटिव क्या आएगा इसके लिए? मोहन हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे आएगा इज आ जाएगा, आएगा इज। इसका तुरंत क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन का सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा मोहन। और इसके तुरंत बाद नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, और हमारा कॉन्टिन्यूअस को देख के लगा देंगे बीइंग। इसका तुरंत क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा प्ले, बन जाएगा प्लेड। और हमारा जो प्रीपोजिशन था यहीं पे उसको हम सेम कॉपी कर देंगे वर्ब के बाद में। उसके बाद में आएगा बाई, और नाउन का पीछे नाउन आएगा, और लास्ट में आएगा बचा पार्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार कर देंगे इसको हम लोग चेंज इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो हमारा WH टाइप होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या मिलता है। पहले सबसे पहले मिल जाता है आपको, इसे कर देते हैं इरेज, मिलेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद तुरंत हमारा आ जाता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो बताया पहले आपको। सेम ऐसे पैसिव में आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, और हमारा यहाँ पे आता है इसके पहले आपका हेल्पिंग वर्ब। और आपका स्ट्रक्चर दोनों का दोनों आपका आगे दोनों सेम होता है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। Why are you not finishing the work today? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया एक्टिव में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव था नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING आ गया, आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद चीज़ है आपके यहाँ पे ETC आ गया। ठीक है, पैसिव में क्या होगा? इसके लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड देखिए बताया गया आपका दोनों में सेम रहेगा। तो आएगा यहाँ पे वाई, इसका तुरंत क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर इसके लिए आएगा इज, वाई इज। इसका तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आएगा द वर्क, वर्क। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और आएगा कॉन्टिन्यूस को देख करके बीइंग। इसके बाद में क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बनेगा फिनिश का फिनिश्ड, और इसका बचा हुआ आपका नहीं सॉरी यहाँ बाई आएगा, और इसके बाद में आपका यू का यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू आएगा, लास्ट में आएगा टुडे, बचा हुआ पार्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो WH टाइप बहुत ही आसान है, बताया गया पहले आपका। यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको एक्टिव कैसे मिलेगा? मिले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, नेगेटिव है तो नॉट मिल जाएगा। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING मिलेगा, एक आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और चीज़ें हमारा यहाँ पे कुछ ETC में लगा देगा। पैसिव कैसे करते हैं इसका हम लोग सेम करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे आ गया द वर्क का हमारा वर्क आ गया। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, बीइंग आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका पीछे, यहाँ बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बचा हुआ पार्ट हमारा। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं इसका। अभी लिखा गया है वेयर इज राधा प्लेइंग टेनिस
टेनिस में यहाँ पे एस रहेगा, एस नहीं रहेगा, टेनिस टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए पहले आपका एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसमें नॉट नहीं आया है, कोई बात नहीं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ईटीसी आ गया। पैसिव कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, इसका तुरंत क्या आएगा आपका यहाँ पे, आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा लिखा है सिंगुलर, यहाँ पे आएगा इज, तो वेयर इज, इसे कर देते हैं हम लोग रेड। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट टेनिस का टी कैपिटल कर देंगे, हमारा नाउन है ना, ये कैपिटल रहेगा टेनिस। इसके बाद में निगेटिव नहीं छोड़ देंगे, उसको लगा देंगे यहाँ पे बीइंग, और आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बताएगा प्ले से बन जाता है प्लेड। इसके बाद में बाई आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा, यहाँ नाउन का नाउन रहेगा। इसके बाद में आएगा बचा पार्ट टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बहुत आसान ये भी है आपका, बताएगा पहले पैसेज में क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं था छोड़ दिया हमने, लगा दिया बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, फिर ईटीसी टुडे आ गया आपका। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग हु वाला जो होता है। हु इज कटिंग द ट्रीज देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु इज कटिंग द ट्रीज देयर, वहाँ पेड़ कौन काट रहा है। ठीक है, तो बताया गया था कल आप लोग को कि हमारा हु का थोड़ा सा स्पेशल रूल है आपका। तो देखिए हु से क्या बन जाएगा, हु को बना देंगे इसमें हम लोग पैसिव में बाई हूँ, जिसको हम मान लेते हैं पूरे को अपने क्वेश्चन वर्ड के रूप में। इसके बाद तुरंत आएगा हेल्पिंग वर्ब, हमारा क्या आएगा, लिखा है यहाँ पे ट्रीज, जिसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे आर। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट द ट्रीज, और इसके बाद वर्ब का आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद नॉट नहीं छोड़ देंगे, लगा देंगे इसमें हम लोग बीइंग। इसके बाद तुरंत आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, कट से क्या बनेगा कट, और बच्चा हमारा पार्ट आएगा यहाँ पे दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान है आपका, हु को चेंज कर दिया बाई होम में, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं तो छोड़ दिया, बीइंग लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और हमारे यहाँ पे चीज़ें कॉपी कर दिया। इसमें दोबारा बाई का यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा बाई यहाँ पे एक बार लग जाता है, दिखा देता है कि हमारे इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, दिखाता है बाई हूम मीन्स किसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, मीन्स किसी के द्वारा पेड़ आपका काटा जा रहा है। इस प्रकार चेंज कर देंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वाइज में। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग, डालते हैं हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है अपने अफर्मेटिव के एक्टिव का। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके साथ में आता है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कॉम्प्लीमेंट और ईटीसी आता है। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है हमारा, लिख देंगे पैसिव वॉइस। बताया गया था आप लोग को कि दोनों ऑब्जेक्ट में से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव में चला आता है, लगा देंगे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव का सब्जेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन को सब्जेक्ट टू केस में चेंज करना। इसके बाद में हेल्पिंग हमारा आएगा यहाँ पे हैज या हैव, साथ में आएगा इसके बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में आएगा आपका, एक्टिव में भी पैसिव में दोनों में सेम आएगा। उसके बाद बच्चा को दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में
बाई, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा बाई के बाद में, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, या बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग। और इसके बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट और ETC। सेंटेंस देखते हैं, लिखा गया है आई हैव लर्नड द लेसन, मैंने पाठ याद किया था। तो देखिएगा इसमें आपका ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में कैसे बताएगा। पहले हमारा क्या आएगा देखिएगा, एक्टिव में पहले सब्जेक्ट आ गया है हैज हैव, जहाँ कहीं मिलेगा सब्जेक्ट आपको आई वी यू दे, या मिलेगा साथ में कोई प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ में हम यूज करते हैं हैव का। और जहाँ मिल जाएगा ही सी इट प्लस कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन, इनके साथ लगा देते हैं हम लोग हैज को। तो देखिएगा पहले हमारा मिल गया यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे हमारा हैव आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है। तो आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब है, और लर्नड हमारा क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद दूसरा हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव कैसे बनेगा इसका, नमस्ते भैया। पहले इसका हमारा आएगा ऑब्जेक्ट बताएगा ना भी आपका, देखिए पहले इसमें क्या आएगा, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज हैव आएगा, साथ में पैसिव में बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम आता है। उसके बाद में बचा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, बाई आएगा, उसका बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना। उसके बाद जब आपका पार्ट है पीछे आ जाएगा। देखिए पैसिव कैसे बनेगा हमारा, ये पहले इसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट द लेसन। अब देखिए लेसन हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है, इसके साथ लगा देंगे हम लोग हैज, और साथ में पैसिव क्या आएगा बीन, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम आएगा लर्नड, इसके बाद आएगा बाई। और देखिएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन केस में है, जो कि पीछे हमारा किस केस में आएगा, मतलब प्रोनाउन का हमारा सब्जेक्टिव केस में है, पीछे हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आई का मी। तो देखिए पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, हैज हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था छोड़ दिया, बाई लगा दिया, और हमारे प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। कन्फर्म है आप लोग का ना। फिर लिखा गया है सी हैज संग आ सॉन्ग इन द स्कूल या इन स्कूल टुडे। सी हैज संग आ सॉन्ग इन स्कूल या इन द स्कूल टुडे, उसने स्कूल में आज एक गीत गाया है। अब देखिएगा इसमें हमारा ये सी क्या है सब्जेक्ट है, हैज क्या है सिंगुलर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और संग क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और आ सॉन्ग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हमारा ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सी है। अब देखिए पैसिव कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, लिख देंगे आ सॉन्ग, सिंगुलर है इसके लिए हमारा आएगा हैज लगा देंगे, साथ में इसके आएगा बीन, थर्ड फॉर्म दोनों सेम आएगा वर्ब का संग लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद लिख देंगे हम लोग बाई, और देखिएगा हमारा सी से पीछे क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस में बन जाएगा हर, और लास्ट में बचा पार्ट यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे इन द स्कूल टुडे। तो पैसिव बन गया इसका। देखिए पहले यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आ गया,
आपका हैज हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, आपके प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया, उसका बचा हुआ पार्ट आपका पीछे आ गया। लिखा है मोहन हैज कॉल्ड यू देयर। मोहन ने वहाँ आपको बुलाया था। किसको बुलाया था? मोहन ने आपको बुलाया था ना। तो देखिए हमारा आपको ये क्या है? ऑब्जेक्ट। उस दिन बताए थे आप लोग को कि हम लोग ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे अपना ऑब्जेक्ट। हम लोग देखिए इसको पहचानते हैं हम लोग क्या बोल के, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? किसे, किसको और किसके साथ। जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा सजीव, जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, वो हमारा पुकारा जाएगा किसे, किसको, किसके साथ कह के। और जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा कोई निर्जीव, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको पुकारते हैं हम लोग क्या कह के। तो हमारा देखिए यहाँ पे यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको कैसे पुकारेंगे हम लोग? किसे, किसको कह के यहाँ पे। तो देखिए पहले इसका हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट यू आएगा। अब देखिए यू क्या लेता है, हैज या हैव? बताएगा अभी आपको, हैव लेता है। और साथ में तुरंत हमारा बीन आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया आपका कॉल्ड, उसके बाद बाई, और नाउन को पीछे नाउन के रूप में भेज देंगे, मोहन का मोहन, और लास्ट में बचा हुआ पार्ट आएगा देयर, और फुल स्टॉप आएगा। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, सब्जेक्ट आपका पीछे आ गया जो कि हमारा नाउन था, नाउन में आ गया, बाद में बचा हमारा पार्ट आ गया। तो इस प्रकार चेंज कर देंगे हम लोग अफर्मेटिव को एक्टिव से पैसिव वाइज में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वाइज में। तो यहाँ डाल दीजिएगा आप लोग निगेटिव सेंटेंस। देखिए एक्टिव में क्या मिलेगा आपको, हैज या हैव के बाद मिलेगा नॉट लगा हुआ, तो पैसिव में भी लगा देंगे हम हैज हैव के बाद में नॉट। इतना करना बस आप लोग को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में। सेंटेंस देखते हैं इसका हम लोग। लिखा है ही हैज नॉट इनवाइटेड अस इन द पार्टी। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिख दिया गया। देखिएगा आपका एक्टिव कैसे लिखा गया है। पहले सब्जेक्ट आ गया है, हैज हैव आ गया निगेटिव में, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपका एक ऑब्जेक्ट आ गया, देन चीज़ यहाँ पे ईटीसी आ गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसका ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, तो इसमें हमारा क्या आएगा। अब देखिएगा आपका ऑब्जेक्ट इसमें हमारा लिखा गया अस। अब बताइए आपका अस का आगे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, वी, क्योंकि इसको चेंज करते हैं हम लोग किस में, चेंज करते हैं प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग अस का बन जाएगा वी, वी। अब बताइए वी क्या लेता है, हैज या हैव? हैव लेता है, लिखा गया था अभी आपका इससे पहले यहाँ पे। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट ले लेगा, और साथ में आएगा बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम आएगा, इनवाइटेड, और इसके बाद में बाई, और ही का पीछे क्या बनेगा आपका प्रोनाउन का, बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हिम, आगे सेम कॉपी कर देंगे इन द पार्टी। तो इस प्रकार सेंटेंस चेंज हो गया आपका निगेटिव का पैसिव में। पहले इसका हमारा आ गया अस का बन जाएगा वी, ठीक है। उसके बाद हैज हैव आ गया निगेटिव में, नॉट, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, आपका यहाँ बचा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं तो छोड़ दिया उसको, बाई लिख दिया, देन क्या बन गया हमारा, ही का बन गया हिम। उसके बाद सेंटेंस का सेम पार्ट कॉपी कर दिया। एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है रीना हैज नॉट
निट। निट मीन्स क्या होता है? बुनना होता है, बुनना। तो इसका आएगा निटन। थर्ड फॉर्म निटन होता है इसका। कन्फर्म तो नहीं लिख दे रहे हैं इसे। निटन। आ स्वेटर फॉर मी। निटन, नीटेड, नीटेड आएगा। ठीक, थर्ड फॉर्म नीटेड आएगा आपका, कर दे रहे हैं इसको। तो देखिएगा आपका सेंटेंस लिख दिया हमने एक्टिव में, सब्जेक्ट लिख दिया, हैज हैव लिख दिया, निगेटिव में नॉट लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा चीज़ यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया। देखिएगा इसकी मीनिंग क्या आएगी? रीना मेरे लिए एक स्वेटर नहीं बुनी है। तो देखिए यहाँ पे स्वेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। फॉर मी क्या है? किसके लिए? मेरे लिए। आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है। तो दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे हम लोग आगे, चाहे जिसको ले लेंगे। तो लेते हैं हम लोग यहाँ पे आ स्वेटर को। ठीक है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोग के लिए। ले लिया आ स्वेटर। इसके बाद में आएगा आपका हैज। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर इसीलिए, निगेटिव है तो नॉट आएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा निटेड, दोनों में सेम कॉपी रहेगा। और इसके बाद में लिख देंगे यहीं पे हम फॉर मी। दूसरा देखिएगा बच्चा हुआ आपका ऑब्जेक्ट, यहीं पे सेम कॉपी कर देंगे इसको हम। उसके बाद में आएगा बाई, और नाउन का पीछे नाउन ही आता है, हो जाएगा रीना। इस प्रकार चेंज हो गया आपका ये पैसिव में। दे हैव नॉट कलेक्टेड द मनी फ्रॉम देयर, फुल स्टॉप। तो देखिएगा पहले आपका सब्जेक्ट आ गया एक्टिव में, हैज हैव आ गया, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ कलेक्टेड रहेगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है और आपका चीज़ यहाँ पे अन आ गया। मीनिंग क्या है इसकी? उन्होंने वहाँ से पैसे इकट्ठा नहीं किए, एकत्र नहीं किए हैं। तो देखिएगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? क्या इकट्ठा नहीं किए हैं? पैसे, मनी। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा आगे आएगा। मनी, इसमें हमारा क्या आएगा? द लगा दीजिएगा, द मनी। फिर आएगा इसमें हैज, क्योंकि इसको मानते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसमें बताने अभी एग्जैक्ट कितना पैसा उसने इकट्ठा किया है, इसलिए इसमें हमारा आएगा सिंगुलर हैज ही आएगा। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। देखिएगा पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर हैज है, नेगेटिव में नॉट। इसका तुरंत क्या आएगा? बीन आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आएगा कलेक्टेड, और यहाँ पे लगा दीजिएगा सेम कॉपी करके थोड़ा सा इसे फ्रॉम देयर, और लिख देंगे लास्ट में बाई, और दे का चेंज कर देंगे हम लोग देम ऑब्जेक्टिव केस में। फ्रॉम देयर को आप लिख सकते हैं चाहे बाई के पहले, चाहे लिख सकते हैं आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट के बाद में, दोनों जगह आपका वो सही रहेगा। इस प्रकार चेंज कर देंगे इसका हम नेगेटिव का भी पैसिव वॉइस में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव चेंज करना। इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे हम लोग WH टाइप वाइज। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, हेल्पिंग वर्ब को मिलेगा सब्जेक्ट से बाहर लिखा हुआ। ठीक है, और लास्ट में पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। सेम पैसिव में कैसे कर देना हम लोग को? हैज हैव को निकाल देना बाहर ऑब्जेक्ट के पहले, और लास्ट में पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। इतना इसमें करना रहेगा बस आप लोग, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा गया है हैज रूबी नॉट, नेगेटिव ले साथ में कोई दिक्कत नहीं है।
हैज रूबी नॉट गिवन यू अ पेन टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रूबी ने आज तुम्हें या आपको कलम नहीं दी है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या मिल गया आप लोग को, मिल गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, नेगेटिव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका ETC। इसका पैसिव कैसे बनेगा, कैसे बने बताइए आप लोग। दोनों में से एक ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आगे आएगा, उसके बाद में लिख देंगे यहाँ पे हैज हैव, नेगेटिव ने नॉट, फिर लगा देंगे पैसिव में बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम आएगा। बचा हुआ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट जाएगा हमारा यहाँ पे पीछे, उसका बचा हुआ आपको यहाँ पे पार्ट कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं सेंटेंस का पैसे अपने हम। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है और आपेन, तो लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले आपेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले लो यहाँ पे आपेन, क्योंकि हम जब यहाँ पे ले लेंगे यू को तो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे हैव, आपेन ले लेगा हमारा हैज, कोई लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेते हैं हम लोग यू को ही हैव। ठीक है, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब आपका, उसका बाद हमारा आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू, निगेटिव है नॉट, इसके बाद में आ गया बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, इसके बाद बचा हुआ दूसरा आपका ऑब्जेक्ट आएगा आपेन, एंड इसके बाद में आएगा बाई, और नाउन का पीछे नाउन लिखते हैं हम लोग रूबी, और टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बचा हुआ ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बाई, यहाँ का सब्जेक्ट पीछे आ गया आपका, उसके बाद बचा आपका यहाँ पे पार्ट आ गया। ठीक, फिर लिखा गया है हैव द बॉयज नॉट helped the old man today। द ओल्ड मैन या कर देंगे इसको हम एन ओल्ड मैन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मीनिंग आएगी आपकी। ठीक है, तो हैव पहले आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट एक ही दिया गया है जो कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका बचा हुआ आपका यहाँ पे पार्ट आ गया। पैसिव कैसे बनेगा, पहले आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा इसमें, देखिए हमारा यहाँ पे किस रूप में है, सिंगुलर है ना, इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा यहाँ पे द ओल्ड मैन, यह आएगा एन ओल्ड मैन। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिएगा आप लोग, और इसके बाद में आएगा बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसके बाद में आएगा बाई, और नाउन का नाउन पीछे रहेगा द बॉयज, उसके बाद में रहेगा टुडे और क्वेश्चन मार्क। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट जिसको बोलेंगे इसका हम ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में नॉट, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, नाउन यहाँ पहुँच गया, पीछे आपका सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आ गया चीज़ यहाँ पे ETC। ठीक है, हैज द टीचर नॉट टॉट यू टुडे, क्वेश्चन मार्क। हैज द टीचर नॉट टॉट यू टुडे, क्या अध्यापक ने आज आपको नहीं पढ़ाया, पैसिव कैसे बनेगा, देखिए हमारा यू क्या लेगा यहाँ पे आगे, अब हैव ऑब्जेक्ट आएगा इसका यू,
निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिएगा। इसके बाद में आएगा बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका टॉट, दोनों में सेम रहेगा, एक्टिव में पैसिव में दोनों में सेम रहेगा, टॉट। इसके बाद में आएगा बाई और फिर से नाउन का यहाँ पे नाउन, द टीचर, और इसके बाद में आएगा टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमने चेंज कर दिया इंट्रोगेटिव का ऑब्जेक्टिव से पैसिव वाइज में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं WH टाइप। देखिए गलती से लिख दिया गया था आपका पहले ही, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे यस या नो टाइप, तो गलती से लिख दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर सभी सेम रहेंगे, इसमें हमारा अंतर क्या रहेगा, लग जाएगा सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दोनों में बस, और पूरा स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजिंग करनी नहीं है, बस हमें क्या लगा दें यहाँ पहले इसके क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा गया है वाई हैव यू नॉट स्पेंट ऑल दीज मनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि देखिए पहले तो हमारा क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा, आ गया, फिर मिलेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा, जो कि बताया गया था पहले आपको, आपका इंडिकेट भी किया गया भैया यहाँ पे, आगे यहाँ पे है। इसके बाद तुरंत आएगा सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद जो कुछ चीज़ें रहेंगी सेम, काफ़ी मिल जाएगा आपको इसे भी। अब पैसिव कैसे बनेगा देखिएगा, आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इसका बाद हमारा तुरंत क्या आएगा, हेल्पिंग हमारा यहाँ पे रहेगा वो, तो फिर हमारा तुरंत इसमें क्या आएगा यहाँ से इसका एक ऑब्जेक्ट, इसका तुरंत हमारा क्या आएगा इसमें नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बच्चा ऑब्जेक्ट रहेगा, बाई रहेगा, यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लिखा क्या गया है ऑल दीज मनी, इसकी हिंदी क्या है, वाई हैव यू नॉट स्पेंट ऑल दीज मनी, आपने इन पैसों को खर्च क्यों नहीं किया है। मीनिंग इसकी आएगी, किसे खर्च नहीं किया आपने, इन पैसे को, यह आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले इसमें हमारा क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, जो कि हमारा आएगा वाई, दोनों में सेम रहेगा। इसका तुरंत क्या आएगा, अब देखिएगा ये आपका प्लूरल है आपका ऑब्जेक्ट, तो हमारा इसके लिए क्या आएगा हैव, पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, तुरंत हमारे इसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट ऑल दीज मनी। इसके बाद में निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे हम लोग, फिर लगा देंगे बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम आएगा स्पेंट, बाई लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे हम लोग यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, कॉपी कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट निगेटिव था, नॉट लगा दिए, बीन लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, फिर हमारा यहाँ पे इसका यू का पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखते हैं लिखा गया है हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड मिल गया, फिर मिला आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यहाँ मिल गया डायरेक्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिएगा जो हमारा हु होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, इसके तुरंत बाद में आता वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा ETC, और इसके बाद में आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव कैसे बनता है, सेम बनेगा आपको जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या हमारा हु क्या मानते हैं इसको, यहाँ मान लेते हैं इसका हम डूअर सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए लेते हैं पहले, इसके पहले तुरंत हम लोग बाई लगा देंगे, यहाँ पे हु को चेंज कर देंगे बाई हु में,
क्योंकि ये दिखाता है कि ये काम कोई ना कोई तो किया है, ये काम करने वाला कौन है, यही है हु मीन्स कौन, जो कि हमारा यहाँ पे अनजान है। कन्फर्म है, इसलिए पहले हमारे यहाँ पे आएगा बाई हुम, इसके तुरंत बाद में क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिखा गया दिस चेयर, सिंगुलर इसका हमारा आएगा यहाँ पे हाइज। इसका तुरंत आएगा ऑब्जेक्ट दिस चेयर, और इसके बाद में आएगा बीन, और वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें बाई का यूज दोबारा पीछे हम लोग नहीं करते हैं, तो पहले चेंज कर दिया हमने यहाँ पे हु को बाई होम में, फिर लगा दिया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं था छोड़ दिया, लगा दिया बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से चेंज कर दिया हमने इसको भी एक्टिव से पैसिव वाइज में।